नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोबिकेशन हब के यूट्यूब चैनल के अंदर। आज के इस वीडियो में मैं जो पार्ट लास्ट छोड़ा था उसी के आगे की बात करेंगे, जिसमें मैंने Redmi 9A का मॉडल था उसमें चार्जिंग सेक्शन को एक डायग्राम के थ्रू समझाया था। आज के इस वीडियो में Redmi 9A के चार्जिंग सेक्शन को हम लोग स्कीमेटिक और बिटमैप के थ्रू समझेंगे कि कैसे कैसे हमें फॉलो करना होता है और कहाँ कहाँ पर कौन से कंपोनेंट कनेक्टेड है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखो बोर्ड है आपके पास में। तो बोर्ड है तो बोर्ड के अंदर आपको क्या चीज चेक करना है कि चार्जिंग आईसी कहां पर लगा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं चार्जिंग आईसी। देखिए यहां पर ये जो लगा हुआ है ये वाला चार्जिंग आईसी है। यहां पर ये देखिए यहां पर लगा हुआ है, ये क्या है हमारे पास से चार्जिंग आईसी है। तो इस वाले चार्जिंग आईसी को देखिए बिटमैप के अंदर देखते हैं। पहले तो यहां पर देखते हैं, देखिए सीपीयू है, सीपीयू के जस्ट पास में यहां पर लगा हुआ है चार्जिंग आईसी। तो आपको क्या करना है, यहां से बिटमैप को ओपन करना है और बिटमैप में यहां पर आएंगे। देखिए बिटमैप में यहां पर आए तो यहां पर ये लगा हुआ है चार्जिंग आईसी U301। ये U301 जो है हमारा चार्जिंग आईसी है। तो हम लोग ये क्या करते हैं, साथ में स्कीमेटिक के अंदर भी इसको ओपन करते हैं कि स्कीमेटिक के अंदर ये कहां पर कैसे लगा हुआ है। तो हम लोग स्कीमेटिक में चेक करते हैं। U301 आपको स्कीमेटिक के अंदर सर्च करना है। तो U301 यहां पर स्कीमेटिक में सर्च किया मैंने, तो देखिए यहां पर U301 आ गया। यहां पर दिख रहा है आपको U301 लगा हुआ है आईसी। तो यहां पर देखिए ये जो आईसी है, ये आईसी क्या है हमारे पास में, जो 24 नंबर पिन की आईसी होती है, 24 पिन की आईसी है। तो 24 पिन की आईसी में कैसे कैसे वर्क करेगा, सारी पिनों को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी आप चार्जिंग को फॉलो करना है या फिर चार्जिंग को रिपेयर करना है, तो जो स्टार्टिंग होता है चार्जिंग का वी बस का, वो होता है आपका B2B कनेक्टर से, मतलब कि बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर। तो आपको सबसे पहले बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर देखना होगा। तो यहाँ पर हम लोग पहले देखते हैं बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर कहाँ पर लगा हुआ है। तो इस साइड में यहाँ पर देखिए कनेक्टर नहीं है, तो इसके बैक साइड में देखते हैं, बॉटम साइड में। तो यहां पर देखिए एक कनेक्टर लगा हुआ है जो कि आपका चार्जर और डिस्प्ले दोनों का कनेक्टर है। तो यहां पर देखिए स्कीमेटिक के अंदर आते हैं, सॉरी बिटमैप के अंदर आते हैं, और बिटमैप में इसका नाम क्या है, J3001। तो आपको सबसे पहले क्या सर्च करना है, J3001। तो हम यहां पर कंपोनेंट सर्च करते हैं स्कीमेटिक के अंदर J3001। ये मैंने सर्च किया यहां पर, और देखिए यहां पर जो कनेक्टर आया है J3001, इस वाले कनेक्टर पर आप चेक करेंगे तो यहां पर देखिए लाइनें दे रखी है, MIPI की लाइनें दे रखी है, मतलब कि डिस्प्ले की लाइनें है, क्योंकि डिस्प्ले और चार्जिंग का कनेक्टर एक ही है। तो यहां पर देखिए 64, 65 और 66 नंबर पिन, यहां से वी बस आउटपुट होता है, मतलब कि यहां से आपका 5 वोल्टेज आउटपुट होता है। तो आपको इस लाइन को फॉलो करना होगा। तो हम लोग यहां से कॉपी करते हैं इसको, वी बस को, और कॉपी करने के बाद में देखिए यहां से नेक्स्ट करना आपको। नेक्स्ट किया मैंने, नेक्स्ट किया, और नेक्स्ट करने पर यहां पर देखिए OVP आईसी आया है सीधा। तो इसके बाद में बिटमैप के अंदर भी देखते हैं यहां पर। तो बिटमैप में भी देखिए मैंने यहां पर क्लिक किया, तो यहां पर देखिए एक टीपी पॉइंट है, जस्ट इस कनेक्टर के पास में ही यहां पर एक टीपी पॉइंट लगा हुआ है। तो इस वाले टीपी पॉइंट पर आपको 5 वोल्टेज चेक करना है। अगर यहां पर 5 वोल्टेज आ रहा है तो इसके बाद में आप देखिए ये वोल्टेज जो है सीधा कहां पर जा रहा है, OVP आईसी के अंदर। देखिए यहां पर एक OVP आईसी लगा हुआ है, जो कि आपका कितने पिन का OVP आईसी है, यहां पर 1 2 3 1 2 3 4, मतलब कि एक 12 पिन का OVP आईसी लगा हुआ है। तो इस वाली OVP आईसी के ऊपर ये वोल्टेज इनपुट होता है सीधा। तो आपको यहां पर चेक करना है 5 वोल्टेज। तो सबसे पहले यहां पर 5 वोल्टेज चेक करते हैं। ये देखिए यहां पर OVP आईसी है, OVP आईसी पर यहां पर 5 वोल्टेज आपको चेक करना है। इस वाले कैपेसिटर पर C1605 है, तो इसके ऊपर 5 वोल्टेज चेक करना है। तो यहां पर देखिए OVP आईसी यहां पर चार्जिंग आईसी के नीचे ही लगा हुआ है, और चार्जिंग OVP आईसी के पास में 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, उनके ऊपर आपको 5 वोल्टेज चेक करना है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं वो कैपेसिटर कहां पर लगा हुआ है। बोर्ड के अंदर देखेंगे तो यहां पर देखिए बोर्ड, ये बोर्ड लगा हुआ है, यहां पर ये बोर्ड है। तो ये चार्जिंग आईसी है, चार्जिंग आईसी के जस्ट नीचे यहां पर देखेंगे तो ये वाला क्या है हमारा OVP आईसी है। तो इस OVP आईसी के पास में देखेंगे तो यहां पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है। इस वाले कैपेसिटर के ऊपर आपको क्या चेक करना है, 5 वोल्टेज। अगर यहां पर 5 वोल्टेज आया तो पीछे का सेक्शन आपका ओके है। अब आपको क्या करना है, इस OVP आईसी के बाद में 5 वोल्टेज चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं OVP आईसी, यहां से देखिए 3 पिन से इनपुट हुआ है यहां पर, तो 3 पिन से आउटपुट होगा। तो यहां पर 3 पिन से आउटपुट हुआ तो देखिए कहां पर जा रहा है,
3 पिन से आउटपुट होने के बाद में 2 रजिस्टर यहाँ पर लगे हुए हैं, दोनों रजिस्टरों के पास जा रहा है। मतलब कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 2 रजिस्टर, तो दोनों के दोनों रजिस्टर क्या है, 0 ओम के रजिस्टर हैं। अगर ये रजिस्टर खराब भी मिले आपको, ऐसा कुछ हो, तो आप क्या कर सकते हो, इन रजिस्टर को जंपर कर सकते हैं डायरेक्टली। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं OVP IC के अंदर, स्कीमेटिक में भी देखते हैं ये चीज। स्कीमेटिक में देखिए यहाँ से आपके पास में क्या हुआ, 3 पिन के ऊपर इनपुट हुआ है और 3 पिन से आउटपुट हुआ है, और 2 रजिस्टर है। 2 रजिस्टर के बाद में यहाँ पर कुछ कैपेसिटर लगे हुए हैं, उन कैपेसिटर के ऊपर ये वोल्टेज चेक कर सकते हो, या फिर इस रजिस्टर पर चेक कर सकते हो, जो कि रजिस्टर आपके मोबाइल के अंदर देखेंगे तो मोबाइल के अंदर यहाँ पर शो करेगा आपको। ये देखिए यहाँ पर ये रजिस्टर लगे हुए हैं, इन रजिस्टरों पर आपको 5 वोल्टेज चेक करना है। अगर यहाँ पर 5 वोल्टेज आया तो इसका मतलब कि आपका OVP IC ओके है। अगर 5 वोल्टेज नहीं आया तो मतलब कि OVP IC में प्रॉब्लम है। अगर OVP IC में प्रॉब्लम है, अगर ऐसा कुछ भी हो, तो आप क्या कर सकते हो, ये जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के इस सिरे से लेकर आप यहां तक एक जंपर लगा सकते हैं। देखिए मैं आपको यहां से मार्क कर बताता हूं कि कहां तक आप जंपर लगा सकते हैं। ये जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर से लेकर यहां तक, यहां पर एक जंपर लगा सकते हैं। इस जंपर के थ्रू आपका OVP IC बाईपास हो जाएगा। अगर OVP IC में इश्यू है और आपके पास OVP IC अवेलेबल नहीं है, तो अगर OVP IC अवेलेबल है तो आप OVP IC यहां पर रिप्लेस कर सकते हो, या फिर इसको डायरेक्ट जंपर भी कर सकते हो। जंपर से भी ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। यहाँ से स्कीमेटिक को फॉलो किया, और सॉरी यहाँ पर रजिस्टर है, रजिस्टर के बाद में इस लाइन का नाम क्या हो गया, VBus नाम हो गया। तो यहाँ पर देखते हैं रजिस्टर, बिटमैप के अंदर आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए ये जो रजिस्टर लगा हुआ है, इस रजिस्टर पर देखेंगे तो ये 2 रजिस्टर लगे हुए हैं। तो आपको क्या करना है, रजिस्टर के दूसरे साइड में क्लिक करना है, और दूसरे साइड में क्लिक करने के बाद में देखना है कि ये वोल्टेज कहाँ पर जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए चार्जिंग IC के अंदर वोल्टेज इनपुट हो गया है। तो यहाँ से हमें नेक्स्ट करना है, इसको VBus को कॉपी करना है, और VBus को कॉपी करने के बाद में यहाँ से नेक्स्ट करते हैं बिटमैप के सॉरी स्कीमेटिक के अंदर। तो स्कीमेटिक के अंदर नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट। देखिए यहां से हमें मिला स्विचिंग चार्जर पावर पाथ, मतलब कि यहां पर हमारा क्या लगा हुआ है, चार्जिंग IC लगा हुआ है। तो यहां से चार्जिंग IC को हम लोग देखेंगे। तो देखिए चार्जिंग IC में आप देख पा रहे हैं कि यहां पर जो पिन नंबर 1 और पिन नंबर 24 के ऊपर क्या इनपुट हो रहा है, VBus इनपुट हो रहा है। यहां पर VBus किस पर आया, पिन नंबर 1 और पिन नंबर 24 के ऊपर। और यहां पर भी हम लोग देखेंगे तो यहां पर भी देखिए पिन नंबर 1 और पिन नंबर 24 के ऊपर VBus इनपुट होता है। तो यहां से मैं जो बिटमैप है, बिटमैप में भी साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिए ओके ठीक है। तो यहां पर देखिए कितने नंबर पिन के ऊपर इनपुट हो रहा है VBus, 1 और 24 नंबर पिन के ऊपर VBus इनपुट हुआ है। देखिए 1 और 24 नंबर पिन के ऊपर VBus इनपुट हुआ है, तो आपको यहां पर चेक करना है 5 वोल्टेज। अब 5 वोल्टेज देखिए हम लोग कहां पर चेक करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर PMID कैपेसिटर ढूंढना है यहां पर। तो PMID कैपेसिटर देखते हैं हम लोग चार्जिंग के ऊपर। तो यहां पर देखिए 1 और 24 नंबर पिन है, तो ये 23 नंबर पिन है। इस 23 नंबर पिन के ऊपर देखेंगे तो यहां पर देखिए एक PMID कैपेसिटर कनेक्टेड है। इस कैपेसिटर के ऊपर आपको 5 वोल्टेज चेक करना है। अगर यहां पर 5 वोल्टेज शो किया तो इसका मतलब कि आपका चार्जिंग IC तक VBus इनपुट हो चुका है। तो ये कैपेसिटर यहां पर लगा हुआ है, और यहां पर देखेंगे तो 23 नंबर पिन पर यहां पर देखिए ये वाला कैपेसिटर लगा हुआ है, इसके ऊपर आपको 5 वोल्टेज चेक करना है। इसके बाद में क्या होता है, यहां से स्विचिंग होता है। स्विचिंग मतलब कि 19 और 20 नंबर पिन से वोल्टेज आउटपुट होता है। तो यहां पर देखना है 19 और 20 नंबर पिन हमें। तो ये रहा यहां पर देखिए 19 और 20 नंबर पिन, इससे स्विचिंग हुआ। स्विचिंग होने के बाद में कहां पर जाएगा, कोयल के ऊपर जाएगा। तो यहां पर भी देखेंगे तो स्कीमेटिक में भी यहां से देखिए 19 और 20 नंबर पिन से यहां से स्विचिंग होता है, और इस कोयल के ऊपर यहां पर वोल्टेज आ रहा है। तो इस वाली कोयल के ऊपर आपको वोल्टेज चेक करना है 3.7 से लेकर 4.2 के लगभग। एक एस्टिमेट यहाँ पर वोल्टेज 3.6 या 3.7 के आसपास शो करता है। और बिटमैप के अंदर देखेंगे तो बिटमैप के अंदर देखिए ये कोयल कहां पर लगा हुआ है, जस्ट इसी IC के पास में। तो यहां से हम लोग देखेंगे तो ये वाला कोयल है वो। इस कोयल के ऊपर आपको क्या चेक करना है, 3.7 के लगभग वोल्टेज यहां पर शो करेगा। मतलब कि आपका 3.7 से 4.2 के बीच में कुछ भी वोल्टेज यहां पर शो कर सकता है। तो ये चीज आपको यहां पर चेक करना है। इसके बाद में आपको VBAT का वोल्टेज चेक करना है। तो VBAT जो वोल्टेज होता है
वो वोल्टेज ये कॉइल से आउटपुट होने के बाद में फीडबैक मिलेगा और इन 2 पिन से आपका वीबेट का वोल्टेज आउटपुट होगा, पिन नंबर 13 और पिन नंबर 14 से। तो यहाँ पर वीबेट आउटपुट हो रहा है। तो वीबेट के लिए देखिए इसी आईसी के पास में ही एक कैपेसिटर लगा हुआ है, इस कैपेसिटर के ऊपर आप वीबेट वोल्टेज चेक कर सकते हैं। तो बैटरी कनेक्टेड होना चाहिए और बैटरी कनेक्ट होगा तो जितना बैटरी चार्ज है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वोल्टेज शो करेगा। तो यहाँ पर देखिए ये आईसी है, इस आईसी के पास में यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है, इस कैपेसिटर के इस सिरे के ऊपर आपको वोल्टेज चेक करना है अकॉर्डिंग बैटरी के। अगर ये सब कुछ ओके है तब तो आपका चार्जिंग सेक्शन ओके रहेगा। अगर इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो आपको इसके बाद में एक रीजन वोल्टेज चेक करना है। रीजन वोल्टेज से आपका टेम्परेचर रिलेटेड एरर भी आते हैं। तो यहाँ पर रीजन वोल्टेज जो होता है, रीजन वोल्टेज आपको मिलेगा पिन नंबर 22 पर। तो क्या चेक करना है यहाँ से, पिन नंबर 22, और पिन नंबर 22 से पहले आपको चेक करना है यहाँ पर पिन नंबर 21। पिन नंबर 21 पर देखेंगे तो यहाँ पर एक कैपेसिटर कनेक्टेड है और ये वाला जो कैपेसिटर है ये होता है बूट कैपेसिटर। मतलब कि इस कैपेसिटर का एक सिरा आपका कोयल पर कनेक्टेड होता है और दूसरा सिरा पिन नंबर 21 पर कनेक्टेड होता है चार्जिंग से। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर एक छोटा सा ये केप लगा हुआ है, ये वाला केप जो है ये आपका क्या है, बूट कैपेसिटर है। तो ये बूट कैपेसिटर पर आपको जब चार्जर कनेक्टेड है तो एक साइड में आपको 3.7 से 4.2 तक वोल्टेज शो करेगा और दूसरी साइड में इसका डबल वोल्टेज शो करेगा। तो वो चीज चेक करनी है और उसके बाद में आपको चेक करना है रीजन वोल्टेज। तो रीजन वोल्टेज आपका पिन नंबर 22 से आउटपुट होता है और पिन नंबर 22 से आउटपुट होने के बाद में यहाँ पर देखेंगे एक रजिस्टर लगा है। रजिस्टर यहाँ पर एक डिवाइडर सर्किट बनता है और डिवाइडर सर्किट के थ्रू आप चेक करेंगे तो ये पिन नंबर 11 के ऊपर आता है, मतलब कि टीएस वाली पिन के ऊपर आता है। तो यहाँ पर देखना है आपको 2 रजिस्टर लगे हुए मिलेंगे आपको। तो 2 रजिस्टर देखिए आपको यहाँ पर ये जो आईसी लगा हुआ है इस आईसी के जस्ट ऊपर देखिए 2 रजिस्टर यहाँ पर कनेक्टेड है। तो ये दोनों रजिस्टर जो है ये आपका डिवाइडर सर्किट बना रहे हैं। अगर इनमें से कोई भी रजिस्टर मिसिंग रहा या फिर खराब रहा तो आपका टेम्परेचर से रिलेटेड इश्यू आ सकता है, क्योंकि आईसी का टेम्परेचर का लाइन होता है ये वाला। इसके बाद में आपको चेक करना है नेक्स्ट जो है इंटरप्ट रीसेट और एचडीएसएल का लाइन। तो इंटरप्ट रीसेट एचडीएसएल का लाइन देखेंगे यहाँ पर पिन नंबर 5 पर एचसीएल होता है और पिन नंबर 6 पर एचडी होता है और पिन नंबर 7 पर इंटरप्ट लाइन होता है। तो ये लाइनों पर भी आपको चेक करना है। यहाँ पर इन सभी लाइनों के तीनों की तीनों लाइनों के ऊपर एक एक पुलअप रजिस्टर लगा रहता है। तो पुलअप रजिस्टर को चेक करना है पहले तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए इंटरप्ट लाइन के ऊपर यहाँ पर एक पुलअप रजिस्टर लगा है जो कि यहाँ पर ऊपर ही ऊपर यहाँ पर कॉर्नर पर लगा हुआ है आईसी के। तो ये वाला जो रजिस्टर है, ये रजिस्टर अगर खराब होगा तो आपका इंटरप्ट का लाइन वर्क नहीं करेगा। यहां तक अगर वर्क कर रहा है सब कुछ तो इसके बाद में हमें 3 लाइनों को और फॉलो करना है, जो कि लाइन है आपका एचडीएसएल और इंटरप्ट का लाइन। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, यहाँ पर एचडीएसएल और इंटरप्ट वाले लाइन को चेक करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए एचडीएसएल का लाइन और इंटरप्ट का लाइन जो कहाँ पर लगा हुआ है, एक तो पिन नंबर 7 के ऊपर लगा हुआ है। पिन नंबर 7 पर देखेंगे तो इंटरप्ट का लाइन है और इसके बाद में पिन नंबर 6 पर एचटीए और पिन नंबर 5 पर एचसीएल का लाइन है। तो ये लाइनें चेक करनी है आपको। ये लाइन भी क्या होता है आपका सीपीयू से कनेक्ट की जाती है और सीपीयू से कनेक्ट की जाती है, इससे क्या चार्जिंग का इंफॉर्मेशन जाता है। अगर ये भी वर्क नहीं कर रहा होगा तो आपका चार्जर के अंदर एरर शो करेगा। तो ओवरऑल आपको ये सारी चीजें चेक करनी है। पार्ट 1 के अंदर भी मैंने ये सब चीजें बताई थी जो कि आपको ब्लॉक डायग्राम के थ्रू बताया था, और पार्ट 2 के अंदर मैंने स्कीमेटिक और बिटमैप को फॉलो कर ये सारी चीजें बताई आपको। तो आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना है। अगर सारा फॉलो करते हैं तो आपका चार्जिंग सेक्शन में कोई भी इश्यू नहीं आएगा। अगर फिर भी कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो इसमें भी कुछ लाइनें हैं जो कि आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर एक लाइन आपको सी का मिलेगा, तो यहाँ पर एक सी का लाइन होता है, ये वाला लाइन जो कि आपका एक रजिस्टर के थ्रू ग्राउंड से कनेक्ट की जाती है। अगर ये रजिस्टर भी मिसिंग रहा तो भी आपका मोबाइल के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। तो कंप्लीटली ये चार्जिंग का सेक्शन था Redmi 9A का, तो इस तरह से आपको फॉलो करना है। अगर इसके अलावा भी आपके कुछ भी क्वेश्चंस हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और भी आप ऐसे चार्जिंग से रिलेटेड या फिर और अलग अलग सेक्शन से रिलेटेड हम लोग वीडियोस बनाते रहेंगे। आपको कोई सेक्शन में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना हो, अगर आप एंड्रॉयड में या फिर आईफोन में अपग्रेड होना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, उनके ऊपर कॉल कर सकते हैं, कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़रूर कॉल करिए। और तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।